नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है ह्यूमरस के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ह्यूमरस के शेफ्ट की स्टडी आज करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमरस के जनरल फीचर्स के बारे में देखा था। उसमें भी हम लोगों ने अपर एंड के बारे में पढ़ा था। अपर एंड में हम लोगों ने उसके 7 जो पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में देखा था। तो उसमें 7 पॉइंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें हेड होता है, एनाटॉमिकल नेक होता है, तीसरे नंबर पे लेसर ट्यूबरकल की बात किया था, चौथे नंबर पे ग्रेटर ट्यूबरकल की बात किया था और पाँचवें नंबर पे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस आर बाइसेप्टल ग्रूव की बात किया था और छठे नंबर पे मॉर्फोलॉजिकल नेक और सातवें नंबर पे सर्जिकल नेक की बात किया। इसके बाद हम आइए अपर एंड के बाद जो पार्ट होता है बोन का क्योंकि लॉन्ग बोन होता है तो उसके बाद का जो पार्ट होता है अपर एंड के उसको हम लोग शैफ्ट का नाम देते हैं। अर्थात अपर एंड और लोअर एंड के बीच का जो पार्ट होता है जो कि रॉड लाइक होता है वो शैफ्ट कहलाता है। तो आइए देखते हैं शैफ्ट के बारे में। तो ये देख रहे होंगे इस तरह से ये ह्यूमरस बोन है। तो ह्यूमरस बोन है, ये अपर एंड हो गया और ये लोअर एंड हो गया। इन दोनों के बीच जो एरिया है ये पूरा जो बोन पार्ट है इसको हम लोग शैफ्ट का नाम देते हैं। शैफ्ट को पढ़ने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो भी कोई भी लॉन्ग बोन होता है, हर एक लॉन्ग बोन में लगभग हर एक लॉन्ग बोन में 3 बॉर्डर और 3 सरफेस की बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके बॉर्डर्स के बारे में। तो बॉर्डर्स देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो बॉर्डर की बात किया गया है यहाँ पर बॉर्डर्स 3 बताया गया और सरफेसेस 3 बताया गया है। 3 बॉर्डर और 3 सरफेस यहाँ पर भी बताया गया है शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस में। 3 बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? तो पहला बॉर्डर है एंटीरियर बॉर्डर, दूसरा बॉर्डर है लैटरल बॉर्डर, तीसरा बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर। तो एंटीरियर, लैटरल और मीडियल बॉर्डर के बारे में 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखेंगे एंटीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर जैसा कि नाम है, कहीं ना कहीं बोन में एंटीरियर होना चाहिए। तो ये हम लोग देख रहे हैं इसका, इस बोन का एंटीरियर व्यू है। ये है एंटीरियर व्यू और एंटीरियर व्यू। और इसके बारे में देखते हैं कि इसका जो अपर 1/3 होता है, इसका अपर 1/3 ये वाला पार्ट अपर 1/3 ये क्या होता है? फॉर्म द लैटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। अपर 1/3 जो होता है हम लोग को पता है कि जो बाइसेप्टल ग्रूव का जो लैटरल लिप होता है वो अपर 1/3 बॉर्डर से बना होता है। फिर बात करेंगे उसके बाद कि मिडिल पार्ट क्या होगा। अपर 1/3 के बाद मिडिल 1/3 या सिंपल मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट देख रहे होंगे कि ये फॉर्म्स द एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो कहीं ना कहीं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो है ह्यूमरस बोन में होता है, ये जानना चाहिए कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ह्यूमरस बोन से रिलेटेड है। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो है कि वी शेप्ड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये हम लोग का ये वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है। इसमें 2 मार्जिन है, इसके 2 मार्जिन है। एक ये मार्जिन है इसका, अर्थात जो वी शेप ट्यूबरोसिटी होती है डेल्टॉइड, उसके इस तरह से 2 मार्जिन होते हैं। एक या आर्म की बात करेंगे या मार्जिन की बात करेंगे। एक तो इंटीरियर, जो इंटीरियरली प्लेस्ड है, इंटीरियर बॉर्डर के अलांग है, उसको बोलेंगे एक तरह से इंटीरियर बॉर्डर बनाता है एक आर्म, इसको बोलेंगे कि मिडिल पार्ट जो होता है फॉर्म द इंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो एक तरह से मिडिल पार्ट ऑफ शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस का बॉर्डर जो है मिडिल पार्ट, वो जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी का मिडिल पार्ट होता है उसका इंटीरियर मार्जिन बनाता है। और देख रहे होंगे कि ये इसका साइड में दूसरा मार्जिन है। फिर देखते हैं कि लोअर हाफ पार्ट जो होता है, यहाँ से जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के नीचे से, इसका बाद हम लोग देखते हैं इंटीरियर बॉर्डर का जो हाफ पार्ट है वो स्मूथ और क्या होता है, राउंडेड होता है। मीन्स इल डिफाइंड है, थोड़े सी डिफाइन हो रहा है। ये क्या है, स्मूथ और इल डिफाइंड होता है। तो यहाँ से देख रहे होंगे ये स्मूथ एंड इल डिफाइंड है। आइए शुरू करते हैं लैटरल बॉर्डर ऑफ शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस। तो लैटरल बॉर्डर की बात करेंगे तो जैसा कि पता है फेस जो हेड जो होता है, फेसेस जो होता है राउंडेड हेड होता है, डायरेक्टेड मीडियल होता है। इसका मतलब कि इसके अलांग जो बॉर्डर होगा वो मीडियल बॉर्डर होगा। इसके अलांग जो बॉर्डर होगा वो मीडियल बॉर्डर होगा, इसके जस्ट अपोजिट। तो ये देखेंगे ये है लैटरल बॉर्डर। तो ये है लैटरल बॉर्डर। तो लैटरल बॉर्डर कुछ इस तरह से है इसके हेड के जस्ट अपोजिट, क्योंकि हेड फेसेस डायरेक्टेड मीडियली।
तो उसके जस्ट अपोजिट देखेंगे यहाँ पर लेटरल बॉर्डर है। तो लेटरल बॉर्डर देखते हैं प्रोमिनेंट ओनली इन, तो लेटरल बॉर्डर जो होता है प्रोमिनेंट ओनली इन एट लोअर एंड। तो देख रहे होंगे यहाँ पर ये लोअर एंड में ये प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है लेटरल बॉर्डर। और क्या बनाता है लोअर एंड में, ये प्रोमिनेंट है तो इसका मतलब लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज के फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर देखेंगे कि इन अपर पार्ट में क्या होता है। अपर पार्ट बेयरली ट्रेस्ड, बड़े मुश्किल से इसको ट्रेस कर पाते हैं ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं, इसका लोअर पार्ट से अपर पार्ट बढ़ेंगे तो बेयरली ट्रेस्ड अप टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, तो ग्रेटर ट्यूबरकल की बात जब हम करते हैं, ये है पूरा स्ट्रक्चर ग्रेटर ट्यूबरकल। ये है आपका ग्रेटर ट्यूबरकल, ये देख रहे हैं ये पूरा ग्रेटर ट्यूबरकल है। इसका देखेंगे तो ये जो इस बॉर्डर का ग्रेटर ट्यूबरकल का इंटीरियर सरफेस ये पार्ट है, लेकिन इसके बैक जाएंगे तो ये ग्रेटर ट्यूबरकल का पोस्टीरियर सरफेस है। तो पोस्टीरियर सरफेस के यहाँ तक आता है ये आपका लेटरल बॉर्डर। ये लेटरल बॉर्डर जो है ग्रेटर ट्यूबरकल के पोस्टीरियर सरफेस तक जाता है। फिर बात करते हैं कि इन मिडिल पार्ट, इसके मिडिल पार्ट में मीन्स जो लेटरल बॉर्डर के मिडिल पार्ट में क्या है, इंटरप्टेड बाई, मिडिल पार्ट इज इंटरप्टेड बाई रेडियल और स्पाइरल ग्रूव। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ग्रूव, ये ग्रूव जो है इस तरह से पास होता है, मीन्स पोस्टीरियर फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर, कुछ इस तरह से ग्रूव होता है। ये देख रहे होंगे ये एक इंटरप्टेड होता है एक तरह से रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव। तो ग्रूव कुछ इस तरह से इसको हम लोग मार्क करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ये ग्रूव इस तरह से आता है फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियरली, ये ग्रूव आता है। तो इस तरह से ये ग्रूव है और ये लेटरल बॉर्डर मिडिल में इंटरप्टेड बाई स्पाइरल ग्रूव और रेडियल ग्रूव। तो ये है आपका रेडियल और स्पाइरल ग्रूव जो कि इंटरप्ट कर रहा है लेटरल बॉर्डर मिडिल पार्ट में। फिर देखेंगे इसके बाद हम लोग तीसरे बॉर्डर की बात करेंगे कि मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर जैसा कि आप लोगों ने बात किया कि हेड फेसेस मीडियली, डायरेक्टेड मीडियली, तो इसका मतलब हेड के जस्ट बिलो साइड में जो बॉर्डर होगा उसको हम नाम देंगे मीडियल बॉर्डर। तो ये देख रहे होंगे ये है मीडियल बॉर्डर। ये इस तरह से मिडिल बॉर्डर है। देखेंगे इसके बारे में कि ये फार्म अपर पार्ट क्या फार्म करता है, मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। तो मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, तो देखेंगे ये जो एक्सटेंशन होता है एक तरह से जो लेसर ट्यूबरकल का लोअर डाउन एक्सटेंशन है, लेसर ट्यूबरकल का लोअर डाउन एक्सटेंशन है, वो एक तरह से बना होता है कि मीडियल बॉर्डर के थ्रू बना होता है। तो अपर पार्ट में मीडियल बॉर्डर एक तरह से क्या फार्म करता है, मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। ये बीच में बाइसेप्टल ग्रूव है। बाइसेप्टल ग्रूव जो है कि लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के एक्सटेंशन से बना हुआ है। तो लेसर ट्यूबरकल के जो मीडियल लिप है, मीडियल लिप इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ लेसर ट्यूबरकल। तो ये देख रहे होंगे लेसर ट्यूबरकल एक्सटेंशन से बना हुआ है और ये एक तरह से मीडियल बॉर्डर का पार्ट है, ये कहना चाह रहा है। फिर लोअर पार्ट की बात करेंगे तो लोअर पार्ट जैसा कि हम लोगों ने लेटरल बॉर्डर में देखा था वो भी प्रोमिनेंट होता है। ये लोअर पार्ट क्या है, प्रोमिनेंट होता है, फॉर्म करता है मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो देख रहे होंगे ये मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज बना रहा है। इस तरह से हम लोगों ने इसके बॉर्डर के बारे में बात किया। आइए अब शुरू करते हैं सरफेसेस ऑफ शैफ्ट। तो बॉर्डर के बाद हम लोग सरफेसेस की बात करेंगे। तो बॉर्डर यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखते हैं सरफेसेस, अर्थात 3 सरफेसेस होते हैं। कौन कौन से सरफेस हैं, तो एंट्रोलैटरल सरफेस, एंट्रोमीडियल सरफेस एंड तीसरे नंबर पे है पोस्टीरियर सरफेस। तो एंट्रोलैटरल, क्यों इसका नाम एंट्रो और लैटरल सरफेस पड़ा, क्योंकि न ही ये इंटीरियर पार्ट में है और न ही लैटरल पार्ट में, अर्थात इंटीरियर और लैटरल दोनों मिलकर साइड में है, इसलिए इसको नाम पड़ा है एंट्रोलैटरल। इसलिए है क्योंकि देखेंगे इंटीरियर बॉर्डर जो है बिल्कुल फ्रंट में है। इंटीरियर बॉर्डर बिल्कुल फ्रंट में होने की वजह से जो इंटीरियर एस्पेक्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया।
इंटीरियर बॉर्डर बीचों बीच होने की वजह से, फ्रंट में इंटीरियर बॉर्डर होने की वजह से जो इंटीरियर सरफेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब बात करेंगे कि एंट्रोलैटरल सरफेस, मीन्स एंट्रोलैटरल सरफेस का मतलब हुआ कि इंटीरियर में है बट लेटरल एस्पेक्ट में है, और दूसरा है एंट्रोमीडियल, इंटीरियर में है बट मीडियल एस्पेक्ट में है। तो देखते हैं वन बाय वन एंट्रोलैटरल सरफेस किन दो बॉर्डर के बीच में है। तो बना है ये बिटवीन एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर, बिटवीन एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। तो देख रहे हैं ये है एंटीरियर बॉर्डर, जैसा कि फ्रंट में दिख रहा है इंटीरियर बॉर्डर, और लेटरल बॉर्डर ये है आपका लेटरल बॉर्डर। तो ये लेटरल बॉर्डर है। तो इन दोनों के बीच का जो पूरा पूरा ये सरफेस दिख रहा है ये है आपका एंट्रोलैटरल सरफेस। फिर इसमें देखेंगे कि अपर हाफ कवर्ड बाई डेल्टॉइड मसल। इसका अपर हाफ में डेल्टॉइड मसल्स की इंसर्शन होता है। अपर हाफ जो पार्ट है इस एंट्रोलैटरल का वो डेल्टॉइड मसल्स के थ्रू कवर्ड होता है। एक तरह से अपर हाफ डेल्टॉइड मसल से कवर रहता है इस तरह से। फिर बात करेंगे कि उसी में फिर अपर हाफ के बाद देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। अपर हाफ के बाद देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहाँ पाई जाती है? एंट्रोलैटरल सरफेस पर। और वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी लिटिल एबव मिडिल से जस्ट एबव देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी वी शेप्ड होती है। फिर देखते हैं कि यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है, रेडियल और स्पाइरल ग्रूव। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के जस्ट बिलो देखेंगे, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के जस्ट बिलो क्या है कि वी शेप स्पाइरल ग्रूव की हम लोगों ने बात किया था। तो स्पाइरल ग्रूव जो है ये एक तरह से एंट्रोलैटरल सरफेस से होते हुए फिर एंट्रोमीडियल सरफेस पे की तरफ बढ़ता है। तो ये एक तरह से स्पाइरल ग्रूव और रेडियल ग्रूव जो होता है वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के बिलो होता है एंट्रोलैटरल सरफेस पर। दिया है कि बिहाइंड द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो इस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी थोड़ी सी फ्रंट में है, उसके बिहाइंड में क्या है? वी शेप, उसके बिहाइंड में है स्पाइरल ग्रूव और रेडियल ग्रूव। आइए दूसरे बॉर्डर सरफेस की बात करते हैं, एंट्रोमीडियल सरफेस। तो जैसा कि पता है कि ये किसके किसके बाउंड्री होती है इन दोनों के बीच में, एंट्रोमीडियल सरफेस। तो बिटवीन किनके बीच होता है? बिटवीन एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। तो देख रहे होंगे कि इंटीरियर बॉर्डर तो फ्रंट में है ही है, उसके साथ साथ जो मीडियल बॉर्डर है इन दोनों के बीच जो एरिया कवर्ड हो रहा है वो क्या है? एंट्रोमीडियल सरफेस। उसके बाद बात करते हैं कि इसका अपर वन थर्ड देखेंगे तो नैरो होता है। अपर वन थर्ड क्या होता है? नैरो होता है। अपर वन थर्ड क्या है? नैरो है और फॉर्म करता है, नैरो होने के साथ साथ क्या फॉर्म करता है? फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। जिस ग्रूव की बात करते हैं, फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, पूछा जाता है कि किस सरफेस पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका एंट्रोमीडियल सरफेस पे और नैरो पार्ट होता है। फिर देखते हैं इसके बाद कि इसमें एक कह रहा है कि ए न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट्स इन इट्स मिडिल नियर मीडियल बॉर्डर। तो देखेंगे कि यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है मिडिल में, लगभग मिडिल में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है, ये है न्यूट्रिएंट फोरामेन जो कि नियर द मीडियल बॉर्डर है। तो यहाँ पर ये देख रहे होंगे ये न्यूट्रिएंट फोरामेन है डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ये है न्यूट्रिएंट फोरामेन डायरेक्टेड डाउनवर्ड और किसके नियर है? मीडियल बॉर्डर के नियर है। कह रहा है कि न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट इन इट्स मिडिल नियर मीडियल बॉर्डर। तो इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया एंट्रोमीडियल बॉर्डर सरफेस की। फिर करते हैं पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस इसका मतलब कि हमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। तो बोल रहा है बिटवीन किसके बीच में है? बिटवीन मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। तो देख रहे होंगे हेड ऑफ जो ह्यूमरस है उसके साइड में जो बॉर्डर होगा उसको हम लोग मीडियल बॉर्डर का नाम दिए हैं और उसके जस्ट अपोजिट जो है लेटरल बॉर्डर का नाम दिए हैं। इन दोनों बॉर्डर के बीच का जो सरफेस दिख रहा है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में पूरा ये है आपका पोस्टीरियर सरफेस। और इसका मिडिल वन थर्ड इज क्रॉस्ड बाय रेडियल ग्रूव। तो हम लोगों ने अभी देखा कि इसका मिडिल वन थर्ड भी रेडियल ग्रूव के थ्रू क्रॉस्ड होता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि ये एक्सटेंड कर देते हैं आगे। यही जो है कि मिडिल वन जो कोस्टल ग्रूव है, जो रेडियल ग्रूव है, स्पाइरल ग्रूव,
पोस्टीरियर साइड से होते हुए, पोस्टीरियर साइड से मतलब पोस्टीरियर सरफेस से होते हुए एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट में आता है। पोस्टीरियर से होते हुए एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने सरफेसेस के बारे में बात कर लिया। चलिए अब आगे बात करते हैं। धन्यवाद।